हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नाइट ऑफ मूवी टेक में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शानदार एडवेंचर एक्शन से भरपूर फिल्म कॉन्ग स्कल आइलैंड, जो कि 2017 में आई है, कि पूरी कहानी हिंदी में सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी द्वीप के दृश्य से। समय था द्वितीय विश्व युद्ध का। दो लड़ाकू विमान आसमान से गिरकर इसी द्वीप पर क्रैश हो जाते हैं। इन दोनों विमानों से दो पायलट सुरक्षित बाहर निकलते हैं, एक जापानी और दूसरा अमेरिकी। दोनों के बीच जानलेवा लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते वो एक घने जंगल की तरफ बढ़ते हैं और तभी वहां प्रकट होता है एक विशालकाय रहस्यमयी जीव द कॉन्ग। उसे देखकर दोनों लड़ाकू पायलट सन्न रह जाते हैं और डर के मारे कांप उठते हैं। अब कहानी हमें ले जाती है कई साल पहले के वक्त में। यहाँ हम मिलते हैं एक भूगर्भ वैज्ञानिक बिल से, जो रहस्यमय द्वीप के बारे में रिसर्च कर चुका होता है। उसे वहां जाने के लिए कुछ फंड्स की जरूरत होती है, इसलिए वह एक सरकारी अधिकारी के पास जाता है। बिल उसे समझाता है कि यह द्वीप बहुत ही पुराना है, जहां ऐसे जीव रहते हैं जिनके बारे में दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन अधिकारी उसके बातों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और फंड देने से मना कर देता है। बिल हार नहीं मानता। वो कहता है पूरी दुनिया, यहाँ तक कि रूस भी इस द्वीप की तलाश में है। हमें उनसे पहले वहां पहुंचना होगा। अंततः अधिकारी मान जाता है और मिशन के लिए फंड्स जारी कर देता है। बिल अकेला नहीं जा सकता था, इसलिए वह टीम को बनाता है। टीम में एक आर्मी यूनिट होती है जिसकी कमान मेजर के हाथ में रहती है। साथ ही कैप्टन जेम्स, एक बहादुर महिला फोटोग्राफर मैशन भी शामिल होती है। एक बैठक होती है जिसमें यह तय किया जाता है कि अगर टीम बिछड़ जाए तो कहाँ मिलना है। अगले दिन पूरी टीम समुद्र की ओर रवाना होती है, जहां से हेलीकॉप्टर द्वारा उन्हें द्वीप पर जाना था। समुद्र पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि द्वीप की ओर जाने वाला रास्ता तूफान की चपेट में है। लेकिन बिल हार मानने वालों में से नहीं होता। वह अपनी टीम को हेलीकॉप्टर में बैठाकर तूफान के बीच उड़ान भरता है। भयंकर तूफान के बीच उनकी जान जाने की पूरी संभावना होती है, लेकिन किसी तरह से उस तूफान को पार कर लेते हैं। आखिरकार पहुंचते हैं उस रहस्यमयी द्वीप। द्वीप पर पहुंचते ही भूगर्भ वैज्ञानिक कहता है कि यह संभव है कि यहाँ जमीन के नीचे विशालकाय जीव रहते हों, इसलिए वह जमीन पर धमाका करते हैं। लेकिन इसका नतीजा बड़ा ही भयावह होता है। पूरा द्वीप जैसे जाग जाता है, जानवर भागने लगते हैं और तभी एक विशालकाय एक कॉन्ग प्रकट होता है। वो बेहद गुस्से में होता है और हेलीकॉप्टर्स पर हमला कर देता है। मेजर अपने सैनिकों को आदेश देता है गोली चलाओ, लेकिन गोलियों से और भड़कता है कॉन्ग। कई हेलीकॉप्टर्स गिर जाते हैं, बहुत से सैनिक मारे जाते हैं। अब टीम दो भागों में बढ़ जाती है। एक में होता है बिल और सेना के कुछ सदस्य, दूसरी टीम में होते हैं जेम्स, मेसन और अन्य जीवित बचे लोग। मेजर अपने मरे हुए सैनिकों को से दुखी होकर बिल पर बंदूक तान देता है और पूछता है, हमें यहाँ क्यों लाए? बिल जवाब देता है, यह धरती सिर्फ इंसानों की नहीं है, यहाँ पहले से ही जीव रहते हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। फिर वह अपनी पुरानी कहानी सुनाता है कि एक बार उसका जहाज समुद्र में डूब गया था। उसमें एक विशाल जीव ने हमला किया, सिर्फ वही जिंदा बचा। किसी ने उसकी बातों को विश्वास नहीं किया। तभी उसने ठान लिया वह खुद उस रहस्य से पर्दा उठाए। अब एक सैनिक गायब हो जाता है, जो मेजर उसकी तलाश में जंगल की ओर जाता है। चलते चलते एक सैनिक के मुंह में बांस घुस जाता है और वह दर्दनाक मौत मरता है। जब वे ऊपर देखता है तो पाते हैं कि एक विशालकाय मकड़ी ने बांसों में अपनी जाल बना रखी है। वह मकड़ी हमले करती है, लेकिन मेजर और उसकी टीम मिलकर उसे मार डालते हैं। दूसरी ओर एक लापता सैनिक एक झरने के पास कांग को देखता है। एक विशाल ऑक्टोपस कांग पर हमला करता है, लेकिन कांग उसे मारकर खा जाता है। यह सब देखकर वो सैनिक डर से कांप उठते हैं। उधर जेम्स की टीम आगे बढ़ती है और एक विशाल भैंसे जैसे जीव से सामना होता है, लेकिन वह शांत रहता है और वहां से निकल जाता है। फिर उन्हें कुछ आदिवासी मिलते हैं
जिनमें से एक आदमी अंग्रेजी बोलता है। वह आदमी वही पुराना सैनिक होता है जो कई साल पहले द्वीप पर आया था। वो बताता है, वो आदमी वही पुराना सैनिक होता है जो कई साल पहले द्वीप पर आया था। वह बताता है कि उसका साथी सैनिक स्कल क्रॉलर नाम के जीव ने मार डाला था। ये स्कल क्रॉलर कांग का सबसे बड़ा दुश्मन है और जमीन के नीचे रहता है। वो कहता है कॉन्ग ही हमारा रक्षक है। अगर उसे मार दिया गया तो हमें बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। अब टीम को जल्दी द्वीप से निकलना होता है, इसलिए वो आदमी उन्हें एक पुरानी नाव देता है। वे उसे ठीक करने लगते हैं। उधर मेसन देखती है कि एक भैंसे पर हेलीकॉप्टर गिर गया है और वो उसकी मदद करती है, लेकिन नहीं कर पाती। तभी कांग आता है और अपनी ताकत से हेलीकॉप्टर हटा देता है। मेसन हैरान रह जाती है। अब उसे समझ आता है कि यह जीव निर्दयी नहीं बल्कि संवेदनशील है। एक सैनिक को एक बड़ा जीव पेड़ की तरह दिखता है, लेकिन जब वो हिलता है तो पता चलता है कि वो एक जीव है। वो डर के मारे भाग रहा है क्योंकि वहां आता है स्कल क्रॉलर और वह उस सैनिक को मार देता है। अब जेम्स की नाव तैयार हो जाती है और सब आदिवासियों को अलविदा कहकर निकलते हैं। लेकिन रास्ते में मांस खाने वाले पक्षी हमला कर देते हैं और एक आदमी को उठा ले जाते हैं। उसे गोली मारने के बावजूद वो पक्षी उसे फाड़ डालते हैं। अब जेम्स की टीम और मेजर की टीम एक बार फिर मिलती है। मेजर अपने खास सैनिकों के बारे में परेशान होता है और कहता है उन्हें पश्चिम की ओर जाना होगा। पुराना सैनिक मना करता है, वहां जाना मतलब मौत को बुलाना, लेकिन मेजर जिद करता है, सबको लेकर आगे बढ़ता है। वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां कई कंकाल और हड्डियां ईंधन बन चुकी थी। एक सैनिक गलती से सिगरेट गिरा देता है और वहां धमाका हो जाता है। इस धमाके से आसपास के स्कल क्रॉलर जाग जाते हैं। वो हमला करते हैं और एक जीव एक खोपड़ी बाहर निकालता है जिसमें मेजर के खास सैनिक की लॉकेट होती है। अब जेम्स को यकीन हो जाता है कि वह सैनिक मारा जा चुका है। जेम्स मेजर को लॉकेट दिखाकर समझाता है, तुम्हारा सैनिक अब नहीं रहा। लेकिन मेजर गुस्से में कहता है, अब मैं कांग को नहीं छोड़ूं। बाकी सब समझाते हैं कांग निर्दोष है, वो तो हमारी रक्षा करता है। लेकिन मेजर उनकी बात नहीं मानता। फिर टीम दोबारा दो हिस्सों में बढ़ जाती है। जेम्स और मेसन एक पहाड़ी की चोटी पर बैठते हैं और वहां सामने आता है कांग। मेसन डरते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कांग को प्यार करती है। कांग कोई नुकसान नहीं करता। मेसन को एहसास होता है कि वो वास्तव में दोस्ताना है। अब मेजर और उसके सैनिक नदी किनारे बम लगाते हैं। कांग वहां आता है और धमाका होता है। कांग बुरी तरह घायल हो जाता है। जेम्स वहां पहुंचकर समझाता है कि अब हम सब कांग की वजह से जिंदा हैं। लेकिन मेजर फिर भी नहीं मानता। वो कहता है ये धरती हमारी है, इन जीवों की नहीं। तभी एक विशालकाय स्कल क्रॉलर वहां आता है और हमला करता है। कांग बेहोशी से उठता है और मुकाबला शुरू हो जाता है। बाकी लोग नाव की ओर बढ़ते हैं जबकि कांग और स्कल क्रॉलर के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। एक सैनिक अपने शरीर पर बम बांधकर स्कल क्रॉलर के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन चालक स्कल क्रॉलर उसे धक्का मार देता है और चट्टान से टकराकर वह फट जाता है। अब स्कल क्रॉलर बाकी लोगों की तरफ बढ़ता है। कांग फिर उठता है और उसे पकड़ लेता है और फिर जबरदस्त लड़ाई के बाद उसकी जीभ खींचकर उसे खत्म कर देता है। मेसन जो झरने में गिर गई थी उसे कांग निकालता है और बाकी इंसानों को सौंप देता है और सभी लोग सुरक्षित अपने देश लौट आते हैं। कंपनी जेम्स और मेसन को अपने साथ रखती है ताकि वो इन नए जीवों पर रिसर्च कर सके और पुराना सिपाही जो कई साल पहले द्वीप पर फंसा था आखिरकार अपने परिवार, अपनी पत्नी और बेटे से मिल पाता है। आंसुओं से भरा, खुशी और भावनाओं से भरपूर वो मिलन का दृश्य कहानी को एक खूबसूरत अंत देता है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म
सॉन्ग स्कल आइलैंड 2017 की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली जबरदस्त मूवी की कहानी के साथ। धन्यवाद।